नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 5 रेक्टेंगुलर सेक्शन। प्रॉब्लम रीड करते हैं। बेंडिंग स्ट्रेस का ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है प्रॉब्लम नंबर 5। ठीक है। सो रेक्टेंगुलर सेक्शन इज यूज्ड एज अ सिंपली सपोर्टेड बीम। प्रॉब्लम में आपको सिंपली सपोर्टेड बीम बोला है, हम लोगों ने ड्रॉ किया सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक है। ओवर अ स्पैन 5 मीटर। सिंपली सपोर्टेड बीम का स्पैन कितना मीटर है? 5 मीटर। कैलकुलेट डाउनवर्ड पॉइंट एट द मिड स्पैन। मतलब डाउनवर्ड लोड आपको फाइंड आउट करने का है, डाउनवर्ड पॉइंट लोड आपको कैलकुलेट करने का है। तो पॉइंट लोड कैपिटल डब्ल्यू होगा, लेकिन वो कहां पे एक्ट हो रहा है? एट द मिड स्पैन। स्पैन के मिडल पे ये एक्ट हो रहा है। तो मिडल पे एक्ट हो रहा है, इसका मतलब लेंथ, मतलब यहाँ पे लेंथ 5 मीटर है, तो यहाँ से L/2 पे ये W एक्ट हो रहा है। प्रॉब्लम में बोला है कि रेक्टेंगुलर सेक्शन इज यूज्ड एज अ सिंपली सपोर्टेड बीम ओवर अ स्पैन 5 मीटर। ये स्पैन 5 मीटर का है। कैलकुलेट द डाउनवर्ड पॉइंट एट द मिड स्पैन। मतलब यहाँ पे एक लोड एक्ट हो रहा है। द बीम कैन कैरी, और बीम क्या कर रहा है? कैरी कर रहा है। इफ द, इस लोड की वजह से जो स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है, दैट इज इफ द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड 8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। जो विड्थ है 120 mm। किसका विड्थ दिया है आपको? ये विड्थ आपको रेक्टेंगुलर सेक्शन का ये विड्थ है। देखो यहाँ पे रेक्टेंगुलर सेक्शन बोला है। इस बीम का जो सेक्शन रहेगा वो रेक्टेंगुलर रहेगा। लास्ट वाला जो प्रॉब्लम हुआ था उसमें सर्कुलर सेक्शन था, अब ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है। और लास्ट वाले जो प्रॉब्लम में ना यूडीएल कैरी कर रहा था बीम। ठीक है। यूडीएल का वैल्यू गिवन था और मैक्सिमम स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए बोला था। अभी मैक्सिमम स्ट्रेस गिवन है और आपको लोड कैलकुलेट करने का है, लेकिन यूडीएल कैलकुलेट नहीं करने का, पॉइंट लोड कैलकुलेट करने का है। ठीक है। द मैक्सिमम टेंसाइल स्ट्रेस इज नॉट टू एक्सीड 8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसका मतलब गिवन डेटा देखो, फर्स्ट है आपको सिग्मा बी का वैल्यू 8 न्यूटन पर mm स्क्वायर। देन नेक्स्ट है विड्थ, दैट इज अ b is equal to 120 mm. Then small d, that is the depth of this rectangular section, is 200 mm. Then length of the beam is 5 meter. So 5 meter है तो 5000 mm कन्वर्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे उसको। Then w का वैल्यू आपको नहीं पता है। ठीक है। फाइंड क्या करने का है? पॉइंट लोड। So find this point load w। तो आपके पास ये प्रॉब्लम बेंडिंग स्ट्रेस का है, ये तो क्लियर हुआ क्योंकि प्रॉब्लम में बेंडिंग स्ट्रेस का वैल्यू दिया है। ठीक है। सेक्शन दिए। तो अभी एक हमारे पास जो फॉर्मूला लिस्ट है, उस फॉर्मूला लिस्ट में एक केस ऐसा है कि सपोज सिंपली सपोर्टेड बीम है। कौन सा बीम है? सिंपली सपोर्टेड बीम है और बीम पॉइंट लोड कैरी कर रहा है और वो पॉइंट लोड मिड स्पैन पे एक्ट हो रहा है। कौन से स्पैन पे एक्ट हो रहा है? मिड स्पैन पे। तो मिड स्पैन पे एक्ट होगा तो वहां पे मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला होगा WL डिवाइडेड बाय 4। फॉर्मूला क्या रहेगा? WL बाय 4। तो देन नेक्स्ट है ये न्यूट्रल एक्सिस यहां से पास हो रहा है। ठीक है। तो ये न्यूट्रल एक्सिस मतलब क्या? इस रेक्टेंगुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला क्या रहेगा? INA। तो रेक्टेंगुलर सेक्शन का IX फर्स्ट प्रॉब्लम में हम लोगों ने देखा था, फॉर्मूला है BD क्यूब बाई 12। ये अबाउट IX होता है, मतलब अबाउट INA रहेगा। ठीक है। तो ये दो फॉर्मूला आपके पास रहेंगे ना, रहेगा तो अब इजीली आप क्या करेंगे? कैलकुलेशन कर सकते हो। ठीक है। तो ये फॉर्मूला देखो, बेंडिंग स्ट्रेस का कोई भी प्रॉब्लम हो आपको सॉल्व करने के लिए एक ही फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है फ्लेक्चरल फॉर्मूला दैट इज अ बेंडिंग इक्वेशन। ठीक है। तो यहाँ पे बेंडिंग इक्वेशन यूज करेंगे। अप्लाई बेंडिंग इक्वेशन दैट इज अ फ्लेक्चरल फॉर्मूला। फ्लेक्चरल फॉर्मूला M अपॉन I सिग्मा B अपॉन Y। और लास्ट प्रॉब्लम में बोला था यंग्स मॉड्यूलस, प्रॉब्लम में दिया है, यंग्स मॉड्यूलस नहीं दिया है R, तो यंग्स मॉड्यूलस वाला स्टेप लिखने का ही नहीं। ठीक है। M अपॉन I सिग्मा B अपॉन Y। तो प्रॉब्लम में सिग्मा B का वैल्यू है आपके पास, यस। ठीक है। I का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लिखा है BD क्यूब बाई 12। B B सेक्शन गिवन है। देन M देखो I का भी वैल्यू आपके पास। Y तो आपको लोगों को पता है कि Y क्या होता है? न्यूट्रल एक्सिस से ये जो डिस्टेंस है इसको Y बोलते हैं। न्यूट्रल एक्सिस से ये डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? Y। ठीक है। तो Y का वैल्यू भी आपके पास है, मतलब आप कैलकुलेट कर सकते हो। सिग्मा B का वैल्यू प्रॉब्लम में गिवन है। ठीक है। I कैलकुलेट करने के लिए डायमेंशंस गिवन है, Y कैलकुलेट करने के लिए D/2 गिवन है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम में क्या बोला है? प्रॉब्लम में W का वैल्यू फाइंड आउट करने का। फिर ये जो W है, ये W कौन से मतलब यहाँ तो दिख नहीं रहा है W,
तो हम लोग क्या करेंगे, जब इन तीनों का वैल्यू पुट करेंगे कैलकुलेट करने के बाद, तो आपको m मिलेगा। क्या मिलेगा? m मिलेगा। तो m मिलने के बाद m का कोई तो वैल्यू मिलेगा, तो फिर m का फॉर्मूला क्या है? ये तो वैल्यू इन तीनों से m का वैल्यू मिलेगा, बट m का फॉर्मूला है ना WL/4। तो हम लोग यहाँ पे जब WL/4 इक्वल टू ये जो आंसर आपको मिलेगा, तो इसमें L भी गिवन है और ये आंसर तो है आपके पास, आप W कैलकुलेट करेंगे। तो ये था प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रोसीजर। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप ये सब पैरामीटर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। गिवन है सिग्मा भी प्रॉब्लम में गिवन है 8 न्यूटन पर mm स्क्वायर, ठीक है, इसका काम हुआ। देन y का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? डायग्राम बोल रहा है कि न्यूट्रल एक्सिस से ये ऊपर वाला इधर नीचे वाला, क्योंकि इस यहाँ पे मैक्सिमम स्ट्रेसेस होगा, ठीक है। तो ये d का वैल्यू है मेरे पास, मतलब इस d का हाफ करेंगे। जैसे लास्ट वाले प्रॉब्लम में सर्कुलर सेक्शन वाला जो प्रॉब्लम हुआ था, उस सर्कुलर सेक्शन वाले प्रॉब्लम में हम लोगों ने जैसा d/2 लिया था, सेंटर से ऊपर वाला डिस्टेंस, मतलब यहाँ से ये जो डिस्टेंस है, ये d का क्या रहेगा? हाफ रहेगा, डेप्थ का हाफ रहेगा। तो डेप्थ कितना है? 200 mm डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 100 mm। चलो y का वैल्यू मिल गया मेरे को 100 mm। देन नेक्स्ट है सबसे इंपॉर्टेंट I का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट इज INA, दैट इज ये IXX रेक्टेंगुलर सेक्शन का स्टैंडर्ड फॉर्मूला है BD³/12, BD³/12। इसमें वैल्यू पुट करेंगे। चलो सिग्मा भी तो प्रॉब्लम में गिवन था, ये हम लोगों ने y कैलकुलेट किया। अभी I के लिए हम लोग काम करेंगे। I इज इक्वल टू d का वैल्यू कितना है? d का वैल्यू 120, d का वैल्यू है 200, d का वैल्यू है 200, b का वैल्यू है 120। अभी d का क्यूब बोला है डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। तो इसमें हम लोग कैलकुलेशन में ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपको I मिलेगा। I इज इक्वल टू कैलकुलेटर यूज करेंगे तो I का वैल्यू मिलेगा 80 × 10⁶, 80 × 10⁶। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट होगा mm⁴। एक, दो और तीन, तीनों पैरामीटर हुए, तो m क्या होगा? सो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, सो m max इज इक्वल टू, इस कंडीशन के लिए फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? WL/4, क्लियर। तो ये इक्वेशन आपके पास है, यहाँ पे देखो ये इक्वेशन आपके पास है, तो इसमें W है, तो इसका मतलब मेरे पास इसका वैल्यू होना चाहिए, ठीक है। तो ये नहीं है ना, तो इसके लिए हम लोगों ने ये तीन पैरामीटर कैलकुलेट किया है। तो मेरे पास ये जो इक्वेशन है, फ्लेक्चरल फॉर्मूला है, यहाँ पे जो फ्लेक्चरल फॉर्मूला मैंने लिया, यहाँ पे नोट डाउन किया था, ये फ्लेक्चरल फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्या है? m/I सिग्मा b/y। तो m इज इक्वल टू सिग्मा b का वैल्यू कितना है? 8, y का वैल्यू कितना है? 100, ठीक है। एंड I का जो वैल्यू है तुम्हारे पास 80 × 10⁶, ठीक है। इसका कैलकुलेशन हम लोगों को करना पड़ेगा, ठीक है। सो m इज इक्वल टू, जो भी आंसर आपको मिलेगा वो न्यूटन mm में मिलेगा। कैसे? क्योंकि सिग्मा b का वैल्यू है न्यूटन पर mm स्क्वायर में, ठीक है। इस y का वैल्यू है आपको mm में आपके पास, और I का जो वैल्यू रहेगा वो mm⁴ में, ठीक है। तो इसका मतलब क्लियर है, मूवमेंट है तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दैट इज द मूवमेंट का फॉर्मूला होता है न्यूटन मीटर, न्यूटन सेंटीमीटर, किलो न्यूटन मीटर। तो यहाँ पे क्या होगा? न्यूटन है और दूसरा mm है, ठीक है। तो इसका कैलकुलेशन हम लोग कैसे पे करेंगे? इसका आंसर आपको मिलेगा जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो 6.4 × 10⁶, ये है m का वैल्यू। अभी देखो यहाँ पे एक इक्वेशन है, m इज इक्वल टू, इस कंडीशन के लिए, इस गिवन कंडीशन के लिए, इस डायग्राम के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट का फॉर्मूला है WL/4। तो हम लोग क्या करेंगे, इस m इज इक्वल टू WL/4, ठीक है। m का वैल्यू आपके पास है अभी 6.4 × 10⁶ इक्वल टू W, ये अननोन है, यही तो बोला था आप लोगों को फाइंड आउट करने के लिए। कैलकुलेट डाउनवर्ड डायरेक्शन वाला, जो डाउनवर्ड मतलब ये लोड, ठीक है, ये पॉइंट लोड आपको फाइंड आउट करने का था। सो लेंथ का वैल्यू है 10 × 10⁻³ मतलब कि सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी, ये W के बाद ये लेंथ है, लेंथ प्रॉब्लम में लेंथ दिया है आपको 5 मीटर, 5 मीटर का वैल्यू mm में हम लोगों ने कन्वर्ट किया है 5000 mm,
ठीक है, ये वैल्यू आपके पास न्यूटन mm में, यूनिट भी बैलेंस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, डिवाइडेड बाय 4। ये 4 यहाँ पे डिवाइड है, इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 6.4 इंटू 10⁻⁶ इंटू 4 डिवाइडेड बाय, ये मल्टीप्लाई, ये न्यूमेरेटर में, ये डिनोमिनेटर में जाएगा, सो 5000 इक्वल टू आपको आपको वैल्यू मिलेगा W का। ये W का वैल्यू न्यूटन में मिलेगा बिकॉज ऑफ ये वैल्यू न्यूटन में है, ठीक है। तो आपको फाइनल आंसर है आपके पास W इज इक्वल टू, इस W का वैल्यू रहेगा जब आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको W मिलेगा 5.12 इंटू 10⁻³ न्यूटन, ठीक है। ये था आपका फाइनल सॉल्यूशन, क्लियर। अभी प्रॉब्लम में क्या बोला था, एक सिंपली सपोर्टेड बीम था, यूडीएल पॉइंट लोड कैरी कर रहा है लेकिन सेंटर पे कर रहा है। जब भी सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पूरे प्रॉब्लम में ना दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, एक है उसका सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और बीम के ऊपर जो लोड एक्ट होता है उसकी वजह से मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या रहेगा। ये दो फॉर्मूला आपके पास रहेगा तो आप गारंटेड ये प्रॉब्लम करेक्ट सॉल्व कर सकते हो। कैसे, ये कंडीशन क्या है, इस कंडीशन सिंपली सपोर्टेड और क्या कर रहा है, पॉइंट लोड मिड स्पैन पे एक्ट हो रहा है, तो कंडीशन क्या है, कंडीशन स्टैंडर्ड है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट WL/4, ठीक है। देन रेक्टेंगुलर सेक्शन का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा BD³/12, ये तो ऑलरेडी MI वाला जो चैप्टर है उसमें आपका हुआ रहेगा, ठीक है। ये स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है, क्योंकि प्रॉब्लम में बोला है मैक्सिमम स्ट्रेस किधर रहेगा, टॉप पे रहेगा, ठीक है। तो ये गिवन डेटा है, ये फाइंड आउट करने वाला पैरामीटर W था, मतलब ये W आपको फाइंड आउट करने का था। तो ये एज इट इज मैंने यहाँ पे फ्लेक्चरल फॉर्मूला यूज किया, क्यों किया, बिकॉज ऑफ ये बेंडिंग स्ट्रेस का प्रॉब्लम है, ठीक है। फ्लेक्चरल फॉर्मूला में हम लोगों ने वैल्यू पुट किया, तो मतलब क्या, पहला सिग्मा बी ये तो गिवन था, y कैलकुलेट किया, देन I का वैल्यू भी हम लोगों ने फाइंड आउट किया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एक बार ये सब पैरामीटर मिलने के बाद हम लोगों ने इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करने के बाद आपको m मिला, ये जो m का वैल्यू है इस इक्वेशन में पुट किया तो आपको w मिला, ठीक है। ये था आपका फाइनल सॉल्यूशन, ठीक है। थैंक यू।